जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए हैं और आज उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस क्लास पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसको कम समझ में आए। तो सलाह यही देंगे कि आप अगर त्रिकोणमिति समझना चाहते हैं रियली में, और हो सकता है कि आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आए, तो शुरू से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप त्रिकोणमिति शुरू से देखते हो तो पक्का है कि आपको समझ में आएगा। और अगर रैंडमली आप डायरेक्ट यहीं से देख रहे हो तो हो सकता है कम समझ में आवे या हो सकता है नहीं भी समझ में आवे। तो होता है कि नहीं समझ में आया है क्या है ये हो, तो त्रिकोणमिति आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्टार्टिंग से देखोगे। शुरू से देखते आओ और तब नहीं समझ में आवे तो मानते हैं कि हाँ भाई नहीं समझ में आ रहा है। तो समझ में आए या नहीं आए उसके लिए क्लास स्टार्ट तो करना पड़ेगा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के पहला नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 3-4 दिनों के बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो दिख रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 सही है। छठा नंबर में क्वेश्चन में देखें तो छठा के पहला दिए हुए कि cos 7x और प्लस cos 5x बटा sin 7x और माइनस sin 5x इज इक्वल टू जो प्रूफ करना है वो है cot x। इतना साबित करना है। देखो cos c प्लस cos d के फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पता होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। cos c प्लस cos d के अगर फॉर्मूला पूछें तो पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ देखिए cos c प्लस cos d के फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos c माइनस d। c माने 7x माइनस d माने 5x बटा 2, और उसमें भी बटा ये हो गया sin c माइनस sin d, और sin c माइनस sin d के फॉर्मूला हम बता दिए कि इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c माइनस sin d है तो पहले हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 7x प्लस 5x बटा 2 इंटू साइन c माइनस d। c माने 7x माइनस d माने 5x बटा 2। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और वही क्या ये भी तो कैंसिल हो गया, 12x बटा 2, यहाँ भी 12x बटा 2 दोनों कैंसिल। बाकी जो बच गया अगर उसका बात करें तो cos 7 में से 5 अगर घट गया तो 2x, लेकिन बटा में 2 इसलिए x लिखो cos x। यहाँ 7x में से 5x घट गया तो 2x, लेकिन बटा में 2 है इसीलिए सिर्फ x। हम जानते हैं कि cos x ऊपर में और sin x नीचे में, तो cos ऊपर में और sin नीचे में, मतलब फिक्स हो गया कि cos बटा sin को हम cot x लिख सकते हैं। और प्रूफ भी तो यही करना था, cot x, दैट्स राइट। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही था। और ये सब बनाने के लिए मेन है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाय द वे अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो बहुत परेशानी होगी। जैसे यहाँ पे हम 2 फार्मूला को लिखे हैं तो उन दोनों सूत्र को हम लिख देते हैं। जैसे कि पहला सूत्र जो हम लिखे वो था cos c प्लस डी, तो हम वही बैठा देते हैं कि cos c प्लस cos d के फॉर्मूला हम बैठाए क्या, ठीक है। दूसरे में बैठा है sin c माइनस sin d, तो हम वो भी बता देते हैं कि sin c माइनस sin d इसका फॉर्मूला क्या बैठा है, दोनों बतला दे रहे हैं रेड कलर से। cos c प्लस cos d के फॉर्मूला हम बैठाए हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। वैसे ही sin c माइनस sin d के फॉर्मूला बैठा है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2,
और समय के साथ जैसे जैसे और यूज होगा और भी फार्मूला हम लिखते रहेंगे जो जो यूज करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जितना हम इस्तेमाल किए हैं उतना लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा नंबर भी ऐसा ही है। तौबा तुम्हारे इशारे, छठा के दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं cos 9x माइनस cos 5x बटा sin 17x और माइनस sin 3x इज इक्वल टू प्रूफ करना है sin 2x लेकिन माइनस में और बटा में है cos 10x। फिर से वैसे ही कोई फार्मूला लगेगा, जैसे अभी हो गया cos c माइनस cos d, तो हम पहले फार्मूले लिख दे रहे हैं कि cos c माइनस cos d इसका फार्मूला क्या होगा, और नीचे तो खैर sin c माइनस sin d उसका फार्मूला लिखल है। तो cos c माइनस cos d के फार्मूला देखिए, cos c माइनस cos d माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि दोनों साइने में होगा, मतलब 2 sin c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी नहीं बोलना है, माइनस वाला में ध्यान रहे कि d माइनस सी। हालांकि हम हर चीज़ प्रूफ कर दिए हैं और एक एक चीज़ आपको समझा दिए हैं कि कैसे होता है आखिर। अब हर बार तो प्रूफ करना जरूरी नहीं है, तो याद रखिएगा। अब बाकी यहाँ जो अप्लाई करते हैं ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, देखो cos c माइनस cos d के फार्मूला 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माने 9x प्लस d माने 5x बटा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस से यही संभल के लिखना है, d माने 5x माइनस c माने 9x बटा 2, यहीं पे संभल कर लिखना होता है, बटा नीचे साइन c माइनस साइन d, और साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, c माने 17x प्लस d माने 3x बटा 2 इंटू बाद में है साइन c माइनस d लिखते हैं, c माने 17x माइनस d माने 3x बटा 2। हालांकि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 से 2 कट गया, बचा साइन 9x 5x दोनों को जोड़ दो तो 9 5 ऐसे भी 14 होगा, और 2 से कट गया तो 7x, तो साइन 7x। यहाँ से समझें तो साइन 5 में से अगर 9 घट भी गया तो माइनस में 4x और बटा 2 उसमें भी बटा, यहाँ समझो cos 17 और 3 दोनों को जोड़ दीजिए तो 20x और बटा 2। फिर इधर साइन 17 में से 3 अगर घट भी गया तो 14x और बटा में 2 से इसको काट दो 7 बार में और 2 से इसको काट दो 10 बार में, हालांकि उधर काटना भूल गए, ई जानबूझ के नहीं काटे थे और जल्दीबाजी में यहाँ भी ध्यान रहा। ई देखे तो बच गया साइन, और क्यों लिख रहे हैं साइन 7x, साइन 7x कट गया तो ऊपर सिर्फ लिखो साइन 2x, और यहाँ पे जो माइनस है ना उसको पहले लगा दो, और बटा में अगर देखें तो cos 10x, और RHS पे अगर आप ध्यान देते हो कि आपको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था साइन 2x माइनस में cos 10x बटा में। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद से बना लेते हो तो बहुत अच्छा बात है।
क्वेश्चन नंबर 3। देखो है तो सब वैसे ही, लेकिन अगर एक को नहीं समझे तो दूसरा, दूसरा नहीं समझे तो तीसरा, तीसरा नहीं समझे तो चौथा। यही तो अपना सिद्धांत है, इसलिए हम एक एक करके बता रहे हैं। साइन एक्स और प्लस साइन 3x बटा कॉस एक्स और प्लस कॉस 3x इक्वल टू जो प्रूफ करना है वह tan 2x, इतना साबित करना। देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS मान लो साइन सी प्लस साइन डी है, तो पहली बार फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम पहले प्रूफ नहीं किए, यहाँ पे लिखे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन साइन सी प्लस साइन डी अगर लिख भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे ऐसा थोड़ा है कि आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। हम पहले प्रूफ कर दिए, अगर नहीं याद हुआ है तो दोबारा चलो भाई लिख देते हैं साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला। और प्लस वाला है तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत होगा साइन से, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, इतना हो गया। देखो यहाँ पे चारों फॉर्मूला लिख दिए, इस्तेमाल इसी में से कोई न कोई होगा। तो साइन सी प्लस साइन डी और एक फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी माने एक्स और डी माने 3x बटा डी इंटू कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी। अब कॉस सी माइनस डी है तो चलो भाई एक्स में से 3x घटा देते हैं। और एक बात हम बार बार बोलते हैं कि कॉस में अगर लग रहा है, सम दिमाग में आ रहा है ख्याल भी कि x में से 3x जाएगा तो -2x होगा सर, तो कॉस में अगर माइनस हो आए न तो उसको समझ जाना वो प्लस है। और बहुत कोई ज़बरदस्ती करे तो समझ लेना कि नहीं हम इसी को ये मानेंगे, मतलब इसी को c मानेंगे, इसी को d मानेंगे, तो 3x प्लस एक्स वो तो लिखल है ही है, उल्टा पुल्टा जैसे लिखे। और यहाँ बता देना कि 3x में से x घटेगा, हम इसी को c मान लेंगे, इसी को d मान लेंगे। वो ढेर कोई बहस करे तब आप इसी को c मान लीजिए और इसी को d मान लीजिए। तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, मतलब 3x में से x घटा, 3x में से x घटेगा तब तो प्लस में 2x आएगा। जिसको नहीं मानना है तब, ऐसे तो हम समझा रहे हैं कि x में से अगर 3x घटता है तो माइनस में आएगा, लेकिन कॉस में जो -o आता है ना आप उसको माइनस नहीं मानोगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के ही घर है और अपने क्वाड्रेंट में वो प्लस होगा, इसलिए प्लस मानना है। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी माने x डी माने 3x बाई 2 इंटू दोनों कौसे में है कॉस सी माइनस डी एक्स माइनस 3x बाई 2। ये दोनों तो डायरेक्टे काट दो क्योंकि कटने कॉस कॉस सेम चीज़ एकदम हूबहू, 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा कितना, अगर एक लाइन थोड़ा सा ज़्यादा लिख दें 3x 1x, 2 से घट गया तो 2x हो गया बटा x 3x मतलब 4x, तो ये भी तो कट के हो जाएगा cos 2x। अब ऊपर साइन और नीचे cos, मतलब हम कह सकते हैं साइन बटा cos इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan, तो tan 2x प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था, tan 2x। छठा नंबर में 4 या 5 जितना हिसाब है सब इसी पे बेस्ड है, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, इसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा में है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन
3x is equal to cot x into sin 5x माइनस साइन 3x। इधर प्लस में है उधर माइनस में, और आपको साबित करके दिखाना है कि दोनों तरफ जो टर्म है वो इक्वल, दोनों तरफ का टर्म इक्वल है। प्रूफ कीजिए। मान लो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। आप cos 4x को वैसे ही रहने दो, cos 4 है कि cot 4 है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि cot है कि cos है। क्वेश्चन में दिस इज माई मिस्टेक, यहाँ पे cot था, तो चलो भाई cos 4x अब बटा में sin 4x लिख दिए, लिखने हैं ना तो लिख दिए। हालांकि इसका अस्तित्व रहेगा नहीं, फिर भी चलो लिख दिए क्योंकि काटना है। इधर साइन c प्लस साइन d की फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 c, यानी 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, यानी कि 5x माइनस 3x बाई 2। लेफ्ट साइड में जो भी आया ये हो गया cos 4x, और बटा में अगर देखें तो साइन 4x इंटू दो के दो ही रहने देते हैं, और यहाँ समझे तो 5 या 3 8, लेकिन दो जो बटा में इस वजह से हो जाएगा 4x, और 5x में से 3x गया तो 2x तो होगा, लेकिन 2 से कट गया इसलिए सिर्फ cos x। यहाँ साइन 4x काटिए तो काहिल बचेगा, बचा 2, और cos 4x है तो cos 4x रहने दो, इंटू cos x है तो cos x रहने दीजिए। ये जो टर्म आप देख रहे हैं LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जरा RHS ट्राई करते हैं, राइट हैंड साइड, यहीं से ट्राई करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड, चलो भाई यहीं से ट्राई करते हैं। तो राइट हैंड साइड में cos x और बटा साइन x, अंदर फिर साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू साइन c माइनस d, यानी कि 5x माइनस 3x बाई 2। इसको घेर देते हैं, इधर cos x बटा साइन x रहने देते हैं, अंदर तो 2 हो गया, 5x 3x मतलब जोड़कर 8 हुआ, 2 से भागा भी दे देते हैं तो cos 4x बचेगा। 5 में से 3 गया 2, लेकिन बटा में जो 2 है वो कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ sin x, sin x से sin x कैंसिल, बच गया 2 cos, पहले 4x ही लिख दो भाई cos 4x, और बाद में लिख दो cos x। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड भी तो वही आया था, 2 cos 4x इंटू cos x, यानी हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हुआ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सत्यापित हो गया, और आपको प्रूफ भी इतना ही करना था, तो दोनों हुआ साबित। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5वां नंबर, उसको भी देख लिया जाए 5वां में क्या है। जो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, पाँचवां नंबर क्वेश्चन में कुछ नया देखने को मिलेगा, मतलब नया फॉर्मूला जो अभी तक आप नहीं पढ़ा है। ऐसे साबित तो कर ही देंगे टाइम आने पर, लेकिन फ़िलहाल अभी भी हम बता देते हैं आपको उसके बारे में। कहाँ गया मार्कर? जैसे आप से अगर पूछा जाए कि cos a प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, तो फटाक दबर आप बता दोगे कि cos a प्लस बी के फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, अब माइनस में sin a इंटू साइन b। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसी में अगर हम चेंज कर दें और कह दें cos a प्लस बी, नहीं बताना है आपको, cos a प्लस cos a बतलाना है, तो कहेंगे ये कैसा फॉर्मूला है, कुछ नहीं किया।
कॉस ए और यहाँ पे बी था तब बी लिखाया। अब ए और ए दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, कॉस ए हो जाएगा माइनस में साइन ए और इनटू में साइन ए, तो कॉस ए गुना हो गया कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना है, क्योंकि अगला नंबर जो क्वेश्चन बतलाने वाले हैं उसमें यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और ये फार्मूला कब बताएंगे, तो जब मल्टीपल एंगल में आएंगे, मतलब अगले एक्सरसाइज में 6.3 में। लेकिन अभी इसका फ़िलहाल यूज़ करना है, अभी इसका इस्तेमाल करना है तो मजबूरी है, बताना तो पड़ेगा। मतलब एक और फार्मूला जुड़ गया, याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू फार्मूला हो गया कॉस 2a। और इसी फार्मूला का भी इस्तेमाल होगा, तो कम से कम जिसका इस्तेमाल करना है वो तो बता दे भाई कि इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन है क्या, छठा के 5वां नंबर, छठा के 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें दिए हुए है साइन x और माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 साइन x। इतना प्रूफ करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, साइन C माइनस साइन D के फॉर्मूला। लेकिन एक मिनट, हम जो अभी फॉर्मूला बताएं उसमें तो कॉस स्क्वायर A था, अब बाद में साइन स्क्वायर A था, मतलब पहले कॉस स्क्वायर है बाद में साइन स्क्वायर है। तो यहाँ तो वही परेशानी हो गया कि पहले बोल रहे हैं कॉस स्क्वायर A होगा फिर साइन स्क्वायर ए होगा, लेकिन इधर पहले साइन स्क्वायर है तो आप माइनस से कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पहले हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर से भी फिर माइनस कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा। अगर ऊपर में से भी माइनस निकाल लिए तो ये हो गया साइन 3x और माइनस, मतलब यहाँ तो पहले से माइनस था वो कन्वर्ट हो गया प्लस में, और जो प्लस में था ना वो हो गया माइनस में साइन एक्स। हालांकि माइनस से माइनस कैंसिल है, ये ढेर देर तक रहेगा न। अब साइन C माइनस साइन D के फॉर्मूला 2 कॉस C प्लस D यानी कि 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन C माइनस D, साइन C मतलब 3x माइनस x बटा 2 नीचे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की फॉर्मूला वहाँ देख लो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की फॉर्मूला cos 2 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना चाहिए cos 2x। देखो वहाँ 2a इसलिए बोले क्योंकि a के टर्म में था, यहाँ x है तो cos 2x। बाकी खींचते 2 3x x 4x हो गया, 2 से भागा दे दो तो cos 2x इंटू वहाँ अगर समझें तो साइन 3x में से x अगर घट भी गया तो 2x, लेकिन x बटा में है तो भागा दे के सिर्फ ध्यान से समझो 3x में से x गया 2x और 2 से भागा दिया सिर्फ x बटा cos 2x कैंसिल, बच गया कितना 2 साइन x। और आपको प्रूफ क्या करना है, जरा इस पे भी तो जोड़ डालो, 2 साइन x, यही तो प्रूफ करना था। दैट्स राइट, इतना ही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 5 ही क्वेश्चन था, उसके बाद 7वां के लिए, तो 7वां क्वेश्चन के लिए करें, चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं, अगले वीडियो में।
और अगला वीडियो अगर एक क्लास ख़त्म होते होते आपको मिल गया तो अच्छा है, और अगर नहीं मिला तो फिर वही हमेशा की तरह कल मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यही 5 क्वेश्चन से काम चलाइए, और 5 क्वेश्चन कमांड करने पर ध्यान दो यार। और अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो जाते जाते कम से कम लाइक कर देना।